हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, VDO, जी हाँ, वीडियो यानी कि इसकी जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम हुई थी प्री की फर्स्ट शिफ्ट की, तो उसके आंसर की के साथ मैं हाजिर हूं। तो यहाँ से आप देख सकते हो सुभाष चरण सर के द्वारा जो आंसर की रिप्रेजेंट की गई है वो आपको मैं वीडियो की शक्ल में लेकर आया हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आए हैं तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बालिका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर यही होगा, थली, यानी कि 1 के साथ आप जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दजिया और जिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? तो ये आंसर होगा आपका भील। ऑप्शन 2 के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? तो देखिए, खेरी जो है बकरी का प्रकार नहीं है। 4 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो देखिए, ये आती है गंगानगर में, यानी कि 3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनातोलिया का पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये है टर्की में, जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लोग प्याज वगैरह यहाँ से मंगाते हैं। और एक और बात, अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है कर दो लाइक। हाँ, कर दो। आगे देखिए, हुमायूं के शासन काल में भारत में आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो देखिए, 2 जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका पहला नाम था सैयद अली और दूसरा अब्बुद समद, यानी 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनाट्य चार बोथ किस शहर में स्थित है? तो देखिए, यह टोंक में है। 2 इसका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो देखिए, चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, या फिर यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो शंकरिया नृत्य। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो मैं आपको बता दूं, ये होगा शंकरिया, यानी कि 3 के साथ जाओगे। 8 का क्या आंसर सही होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। ताजमहल को किसने बनाया था? वास्तुकार कौन था इसका? आर्किटेक्चर, तो दे उस्ताद ईसा, यानी 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य से बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? झांझ कहते हैं, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है? तो ये है 3, हुसैन शाह सरकी इज द राइट आंसर। 11 का 3 करेक्ट होगा। टोक्यो ओलंपिक का जो मस्कट था वो क्या था? तो मिराई तोवा था। 3 इज द राइट आंसर। शुभंकर, यानी कि जो मास्क वगैरह बनता है और लोगो होता है वो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में कितना प्रतिशत है? तो देखिए, केंद्र देगा 60% और राज्य सरकार को देना होगा 40%। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो देखिए, 68.66 लाख, 68.66 लाख करेक्ट होगा। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, बयावार। 3 इज द राइट आंसर। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एल्बर्ट, यानी कि 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एस प्रकार आकार के महासागरीय कटक कौन है? तो मध्य अटलांटिक कटक इसका राइट आंसर होगा। 17 का 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विलीज दक्षिण चीन सागर, यानी 4 इज द राइट आंसर। वंदे भारत मिशन किससे संबंधित था? तो कोविड के दौरान जो विदेशी यात्री थे हमारे देश के फंसे हुए, उन्हें वापस लाया जा रहा था, वंदे भारत मिशन था, यानी 2 इज द राइट आंसर। 19 का 2 होगा। अभंग का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, अभंग का तात्पर्य क्या है? बिठौला को समर्पित भक्ति काव्य, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो 4324, यानी 3 इज द राइट आंसर। और भयंकर 50 पवने किससे संबंधित है? तो पछुआ पवने को कहा जाता है, यानी कि 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा ना तो इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, यानी कि रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद से संबंधित नहीं है। तो 23 का क्या आंसर होगा? 3 आपका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भर मरा सागर जोड़ता है काला सागर और
एजियन सागर को, यानी कि 24 का आंसर क्या होगा 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो देखिए फजल खां के द्वारा ये मिलाया गया था, तो 25 का क्या राइट आंसर होगा 1 होगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मालोजी जयपुर में, यानी कि जो राइट आंसर होगा 26 का वो होगा 2। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो पलास से ज़्यादा आग लगते हैं, तो 27 का 3 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 का 4। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक सही नहीं है? तो देखिए विजय सिंह देवगढ़ ये सही है, ये सही नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 29 का 4 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और सूची 1 और 2 को मिलाना था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कूट नंबर 1, याद रखिएगा कूट नंबर 1, 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही नहीं है? तो इंडिया स्ट्रगल को सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखा था, एक्चुअली सॉरी, इन्होंने ही लिखा था। इंडिया स्ट्रगल को किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? मौलाना आज़ाद ने लिखा था? नहीं। तो ये सब बातें हैं। आगे देखिए, ग्रिशियन ने किस बोली की भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? तो बागड़ी इज द राइट आंसर, 32 का 1 होगा। बढ़ेंगे। मिर्जाई, तुदई और डागला किसके प्रकार हैं? तो अंग रखी के प्रकार हैं, 33 का 3 करेक्ट हो जाएगा। 2001 की तुलना में 2021 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात कितने हैं? तो देखिए कितना बढ़ा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24। 24 क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, और 35 ये रहा। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली के अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाथ द्वारा, यानी कि 35 का 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में, याद रखिएगा 36 का क्या होगा 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। आपको मिलान करना था, तो इसका जो कूट संख्या 1 था वही करेक्ट था, याद रखिएगा 37 का 1। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? उद्योग और वाणिज्य विभाग, यानी कि 38 का क्या होगा 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 39 की ओर। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से 3 जिलों का बढ़ता हुआ अनुक्रम 2011 के अनुसार लगाना है। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, 3 इज द राइट आंसर। यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक यात्रा करें तो सहायक नदियों को किस प्रकार पाएंगे? तो ये क्रम होगा 4, 2, 3, 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, 41 की ओर, और इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7 करेक्ट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। डेप को लिखा जाता है 3, 5, 8, 7, फाइल को इतना, तो आइडियल को क्या लिखा जाएगा? आइडियल को लिखा जाएगा 4, 3, 5, 8, 6। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको निष्कर्ष बनाना था, तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 43 का, वो होगा कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं हैं। याद रखिएगा कुछ अध्यापक क्या है? ईमानदार नहीं है। तो 43 का आंसर जाएगा 4 के साथ। 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक घन के सभी फलकों को अगर रंग दिया जाए और 64 एक समान वाले घनों में काटा जाए तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 का क्या होगा 4 होगा, 43 का भी 4 ही था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। लुप्त संख्या को पता करना था, तो यहाँ पे आएगा कौन 3 आ जाएगा, यहाँ के 3 भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की कुल संख्या 18 है, याद रखिएगा 47 का 4 नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ए बी का पुत्र है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। 48 का क्या राइट होगा 2 होगा। PQRS एक व्यक्ति पंक्ति में बैठता है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 49 का वो होगा P प्रथम स्थान पर बैठता है। 49 का क्या होगा 4 होगा। 50 निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे का आंसर दीजिए, तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 50 का राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। बढ़ेंगे 51 के साथ। 51 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 51 का क्या होगा 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। तो देखिए 52 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और 53 का जो राइट आंसर है
ये देखिए, ये होगा 25% हानि। एक निशानेबाज वाला जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, वो होगा 54 का 1, 4 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, 55 की ओर, और ये कार्यालय वाला था क्वेश्चन, और ये राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 55 का राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, और 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, और 58 का जो राइट आंसर होगा वो √59 करेक्ट होगा, यानी 58 का क्या होगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, और 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़ेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को, और 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है, तो पंचायती राज सशक्तिकरण से। 62 का क्या होगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 की ओर। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो 15। याद रखिएगा कितने, 15। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अधिनियम का विलय जिला परिषद में हुआ था, तो 2003 में यह हुआ था। याद रखिएगा, यानी कि 64 का 1 करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री की डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, उन्होंने इस्तीफा कब दिया था, तो 1981 में जगन्नाथ पहाड़िया ने दिया था। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा या करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। याद रखिएगा 66 का 4। 67 को पढ़ते हैं। 2020 में राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों में कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं, तो 67 का 11, यानी कि 67 का 4 होगा करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 68 का 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिनियम कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये स्थित है जयपुर में। 70 का क्या होगा, 2 करेक्ट होगा। और इसका जो 71 का राइट आंसर होगा वो होगा 2। त्रिभुज और टर्मिनल इसका राइट आंसर होगा। 72 को क्वेश्चन को नहीं पढ़ता हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 72 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। AI30 इज द राइट आंसर। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग लाया गया था, तो देखिए द्वितीय पीढ़ी में, यानी 3 इज द राइट आंसर। 73 का 3 होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या किया जाता है, क्लिप्स और चित्रकारी दोनों को प्रविष्ट कर सकते हैं। 74 का राइट आंसर 1 होगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। आगे बढ़ेंगे 76 की ओर, और 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में जो राइट आंसर होगा वो उसे नेटिकेट कहा जाता है। 77 का 2। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1906। निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, तो ये राइट आंसर जाएगा आपका कौन सा, 2, प्लांटर के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 MS वर्ड 2009 के संदर्भ में की स्ट्रो कंट्रोल शिफ्ट और F5 लगा दोगे तो जो आप पढ़ा रहे हो वो बुक मार्क में ऐड हो जाएगा। जो इस पेज में आप हो वो बुक मार्क में ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर, और 81 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 82 का राइट आंसर 1 होगा, याद रखिएगा इस बात को। 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा देयर इज़ नो फार्म टू बी रिजेक्टेड। 83 का राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। 84 का राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। हैड फिनिश्ड, अब यहाँ पे मैच करना था आपको। 89 का तो राइट आंसर होगा 4। प्रीटियर, 89 का क्या होगा, 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ेंगे, और कम बाय होगा इसका राइट आंसर। 90 का क्या क्या होगा, 1 होगा। 91 का इसी तरह से क्या राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसे जीतना आसान हो दुर्जय कहा जाता है उसे।
निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शुद्ध हैं? तो देखिए 93 का जो राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित विकल्प बताइए। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विचरण प्लस ई है, विचरणीय। किस संज्ञा का सही संधि विच्छेद किया गया है? तो 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 97 का राइट आंसर होगा 1, आकाश से प्राप्त किया हुआ वही राइट आंसर होगा। 98 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। और 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, सिंधुजा और गिरा इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। और आखिरी प्रश्न, तबेले की बला बंदर के सर का क्या उचित मतलब है? तो देखिए अपराधी कोई और, दंड किसी और का। 100 का राइट आंसर 4 के साथ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो। जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।